ये मार्केट में क्यों चलता है? आपके तमाम जो विरोधी हैं उनसे जब मिलते हैं तो इनको भाया 1 लाख करोड़ का आदमी है, 100 करोड़ का चुनाव लड़ेगा, वो तो पैसे का चुनाव लड़ते हैं, इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? मैंने आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव पैसे से नहीं लड़ा। भाया रे भाया, बहुत खाया, बाठा खाया, बजरी खाई, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आपको टारगेट किया जा रहा था। उन आरोपों को किस तरह देखते हैं? ये सब राजनीतिक द्वेषतापूर्ण लगाए गए निराधार आरोप हैं। में आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है और काम करना बहुत कठिन होता है। कि भाई नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। किरोड़ी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने खुद ने कहा है। वो तो नरेश जी बीजेपी का टूल बने हुए हैं, ये उनका व्यक्तिगत सोच है, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना। और जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, वो आरोप तो किसी पे कुछ भी लगा सकते हैं, उनको खाली जुबान ही तो हिलाना है। मेरा जन्म बाना का है, मेरे पिताजी का जन्म बाना का है, और फिर कोई आदमी मेरे को बाहर ही बताए तो ये उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। हम इस समय अंता में है, अंता में उपचुनाव है और राजस्थान की एक हॉट सीट है जहां से तमाम राजस्थान की जनता इस समय जानना चाह रही है रिजल्ट क्या होंगे इस अंता सीट से, क्योंकि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने मोरपाल सुमन को यहाँ प्रत्याशी बनाया और 2 मजबूत निर्दलीय भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, पूरे दिन आप प्रचार में थे, आज जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स? जनता का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। उनका जो स्नेह प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं उसका अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा। तीसरी बार अब अंता से जनप्रतिनिधि चुने गए, अब चौथी बार मैदान में, किस तरह से देखते हैं, क्या जनता के बीच में मुद्दे रहेंगे और आपके जो पिछले कार्यकाल थे उनमें ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको जनता के बीच लेकर जाए? मुद्दे की जो आप बात कर रहे हो, पिछले कांग्रेस शासन के समय जो एक से बढ़कर एक जो जन कल्याण की योजनाएं जो लागू की थी हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत साहब ने, उनको या तो समीक्षा के नाम पे बंद किया गया है या कम किया गया है। आज हमारे वृद्ध, विकलांग, बुजुर्ग, उनकी परित्यक्ता विधवाओं, इनकी पेंशनें बराबर नहीं आ रही। कई की पेंशनें जिनको मिल रही थी समीक्षा के नाम पे, उनको बंद कर दिया गया। और चिरंजीव जैसी योजना 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क फ्री इलाज जिसमें प्रोविजन था, उसको योजना को बंद किया गया, उसको कम किया गया। तो ऐसे जो जन कल्याण की योजनाएं जो समीक्षा के नाम पे या तो बंद की गई हैं या कम की गई हैं। विकास की हम बात करें, जो कांग्रेस के समय जो स्वीकृत कार्य थे, या तो उनको कई को चालू ही नहीं किया गया। अगर जो पहले स्पीड से चल रहे थे तो उनको कछुआ चाल कर दिया गया। कई काम अभी बंद पड़े हैं, सरकार के पास पेमेंट का नहीं कर पा रही है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। तो हर सेक्टर जो आम जन से जुड़ा हुआ है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है इस सरकार में कि हमारा जो पिछला निर्णय रहा वो गलत रहा। जैसे ही आपके टिकट की अंतर से घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल होने लगे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या बड़ा ट्रोल किया गया उसको, भाया रे भाया, बहुत खाया, बाठा खाया, बजरी खाई, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आपको टारगेट किया जा रहा था। उन आरोपों को किस तरह देखते हैं? ये सब राजनीतिक द्वेषतापूर्ण लगाए गए निराधार आरोप हैं। मैं इनका खंडन करता हूं। और राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है और काम करना बहुत कठिन होता है। जब जब जनता ने आशीर्वाद दिया है, एक जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व, नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक कार्य, उन कामों को, उन दायित्वों को मैंने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है और मैं मरूंगा जहां तक करता रहूंगा। ये आरोप क्यों लगते हैं प्रमोद जैन भाया पे? क्योंकि एक मैंने काफी लोगों से यहाँ बात की तो आपकी एक धार्मिक व्यक्ति की इमेज है। काफी लोग आपको जब बात करते हैं तो कहते हैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, लगातार पूजा और तमाम धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग आपको एक खलनायक के रूप में देखते हैं कि 12 जिले में एक राजनीतिक छत्र का नाम है प्रमोद जैन भाया।
ऐसा मैंने आपको कहा ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है, कोई भी किसी पे लगा सकता है, और काम करना बहुत कठिन होता है। और जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, वो आरोप तो किसी पे कुछ भी लगा सकते हैं, उनको खाली जुबान ही तो हिलाना है। इन चीजों की हमने ना तो कभी चिंता की है, ना हम करेंगे। उस श्रेणी में देश के प्रधानमंत्री भी हैं, एक प्रधानमंत्री का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो तो आजकल यह तकनीकी से आप किसी की भी आवाज में कोई भी वीडियो वायरल कर दो, उसका तो किसी के पास कोई जवाब है नहीं। अच्छा भैया साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका यहाँ नामांकन हो रहा था, तमाम कांग्रेस के नेता एक मंच पर नजर आए थे। उससे पहले कुछ नेता थे जो आपसे नाराज थे, जिसमें बड़ा नाम था प्रहलाद गुंजल, और काफी सारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिनके तमाम हमने संबोधन सुने कि वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी कुछ समय पहले माने जाते थे। मेरे सभी राजनीतिक वरिष्ठ नेताओं का मैं सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। सब मुझे बहुत ही स्नेह प्यार देते हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब ये कयास तो कोई भी कुछ लगा सकता है, उसके लिए तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कांग्रेस पार्टी अंता में एकजुट है, क्योंकि एक कड़ा संदेश डोटासरा ने आपके मंच से दिया था कांग्रेस के नेताओं। नहीं तो सभी एकजुट है ना, सभी आपके सामने। मेरे तो नामांकन रैली में सभी नेता आए, सभी मुझे आशीर्वाद देके गए, तो सब एकजुट है। शीर्ष नेतृत्व का तो खैर आपके ऊपर विशेष स्नेह है, लेकिन डोटासरा जी जिस तरह कहते हुए नजर आए कि यदि अंता में नजर नहीं आए तो सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, जो अंता में नजर नहीं आए वो उसकी छुट्टी तय मानो। नहीं, उनका कहने का ये आप उसका भावार्थ गलत लगा रहे हैं। उनका तो उसके पीछे यही कहना था कि भाई हम सबको मिलके चुनाव लड़ाना है, तो लड़ा ही रहे हैं सब लोग, सब नेता लोग। ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई ग्रुपबाजी ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्या मानते हैं, अंता में अभी 3 मजबूत आप कैंडिडेट हैं, जिसमें पहला नाम है मोरपाल सुमन, दूसरा आप हैं, तीसरा एक निर्दलीय प्रत्याशी का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। अभी सोशल मीडिया बड़े बयान वायरल होते हैं, और आपने नामांकन रैली में भी कहा था, मैं सुन रहा था उस समय, कि कुछ लोग हैं जो मेरी इमेज को खराब करने के लिए तमाम तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उल्टे सीधे वक्तव्य दे रहे हैं। देखो साहब, मैंने तो उस दिन मंच से भी कहा और आज भी कह रहा हूं, ये आदमी के संस्कार होते हैं। हमारे माता पिता ने जो हमको संस्कार दिए, हमारे नेताओं ने जो हमको संस्कार दिए, हम उसके अनुरूप काम करते हैं। और कुछ लोगों के जो संस्कार गलत हैं, वो उस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं तो इन चीजों पे कभी कोई ज्यादा न तो मैंने चिंता की है, न मैं करता हूं। अपना अपना आदमी का काम करने का नजरिया अलग अलग होता है। एक आरोप लग रहा था कि आप बाहरी हैं, इस तरह के बयान वायरल कर रहे थे कि बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ 12 और हड़ौती का शोषण किया है। तो आप किस तरह से, आपने एक मैं बयान सुन भी रहा था, उसका जवाब भी दिया। मेरा जन्म बाना का है, मेरे पिताजी का जन्म बाना का है, और फिर कोई आदमी मेरे को बाहर ही बताए, तो ये उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। भाया, 12 के विकास में, अंता के विकास के बारे में क्या सोचते हैं आप? सरकार में 2 बार मंत्री रहे, क्या बड़ी उपलब्धि मानते हैं, और क्या आपकी भविष्य के प्लान है? जो विकास कार्य हमने हमारे कांग्रेस की सरकार के समय, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से 12 जिले की जनता की भावनाओं के अनुरूप, अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप जो विकास कार्य हम जो करवाए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैं तो कई बार खुली चुनौती दे चुका कि भाई 12 जिले के, 12 झालावाड़ के सांसद महोदय, 12 झालावाड़ जिले के 7 मान्य, अभी जो 7 विधायक हैं, पहले 8 विधायक थे, प्रताप चौक पे मंच लगा लें, और मैं अकेला बहस करने को तैयार हूं कि विकास के क्षेत्र में उनकी जब जब सरकारें रही तब क्या काम हुए, कांग्रेस की जब सरकार रही तब क्या विकास हुआ, अपने आप में वो इतिहास है। सामाजिक क्षेत्र में उनकी जब सरकारें रही, उनके नेताओं ने क्या काम किए, और
हमने सामाजिक क्षेत्र में क्या काम किए वो अपने आप में एक मिसाल है। धार्मिक क्षेत्र की वो बात करते हैं तो धार्मिक क्षेत्र में हमने परमात्मा ने हमसे क्या काम करवाए और उनके नेताओं ने क्या काम किए, उनकी सरकार ने क्या काम किए, वो बहस कर लें। जो कार्य धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में जो कार्य हमारी सरकार के समय हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से जो 12 जिले में हुए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। खाली और लोगों ने जनता को गुमराह करके, जनता को झूठी गलत अफवाहें से भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। जनता उसको समझ चुकी है। इस उपचुनाव में विधानसभा के में जनता उनको करारा जवाब देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है अंतर विधानसभा क्षेत्र की जनता के ऊपर। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपका प्रमोद जैन भाया नाम होता है, तो ये भाया नाम कहाँ से पड़ा और क्या शुरुआत रही आपकी? क्योंकि यहाँ अंता में जब हम लोगों से बात कर रहे थे या 12 में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे भाया जब शुरुआत में राजनीति में आए थे बहुत साधारण व्यक्ति थे। मैं तो पहले भी साधारण था, आज भी साधारण हूं और मरूंगा जहां तक साधारण रहूंगा। भाया की जो आप बात कर रहे हैं, बचपन में मेरे दादा दादी मुझको भाया भाया कहते थे। फिर मेरे मोहल्ले में जब होश संभाला बच्चे मुझे भाया भाया कहने लगे, और फिर जब मैं बड़ा हुआ तब हमारे बड़े साथी और पूरी 12 मुझे भाया भाया कहने लगी और आज पूरा प्रदेश मुझे भाया भाया कहता है। तो ये तो प्रेम का नाम है, माता पिता दादा दादी का दिया हुआ, वो मुझे आशीर्वाद है जो आज भी मुझे पूरा मिल रहा है। भाया के नाम से आप कह रहे हैं जनता का प्रेम था, कुछ लोग भाया के नाम से और चीजों को भी मैनिपुलेट करते थे। भरत सिंह कुंदन जी का एक नाम है जो हाड़ौती का बड़ा नाम था, बड़े आरोप आप पर लगाते थे, अभी उस स्वर्गवासी हैं। दूसरे ही आपके मंत्रिमंडल में आपके साथी थे जो अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी का यहाँ इलेक्शन कैंपेन भी संभाल रहे हैं, वो भी आप पे उसी तरह के आरोप लगाते। भरत सिंह जी हमारे बहुत ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और हमारे लिए सम्मान्य थे। आज भी उनका नाम हमारे लिए सम्मान्य है। वो इस दुनिया से चले गए, मैं अब कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। राजेंद्र गुड़ा आपके मंत्रिमंडल के साथी भी थे और इतने दूर आके एक निर्दलीय प्रत्याशी का आपके खिलाफ मोर्चा संभाले। अब ये तो व्यक्तिगत विचार साहब, किसी का भी कुछ हो सकता है। व्यक्तिगत हर आदमी की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होता है, तो किसी का भी कुछ हो सकता है। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी हैं कि जो भी आरोप है वो निराधार है, राजनीति दुर्भावनापूर्ण है, उनकी ये कुंठा है। मैं और इससे ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये मार्केट में क्यों चलता है? आपके तमाम जो विरोधी हैं उनसे जब मिलते हैं तो इनको भाया 1 लाख करोड़ का आदमी है, 100 करोड़ का चुनाव लड़ेगा, वो तो पैसे का चुनाव लड़ते हैं, इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं फिर आप? मैंने आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव पैसे से नहीं लड़ा। मेरी जो पूंजी है वो क्षेत्र की जनता, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मातृशक्ति हैं, उनका आशीर्वाद ही मुझे जिताता है। इसलिए मैं ये इन चीजों पे न तो कोई विश्वास रखता और न मैं ऐसा काम करता। राजनीतिक पार्टियां जाति देखकर टिकट देती हैं, आप जातियों में विश्वास करते हैं? मैं तो 36 कौम को, सभी जाति सभी धर्म को मैंने अपना परिवार माना है और मरूंगा जहां तक मानता रहूंगा। और मुझे सबका प्यार मिलता है, सबकी मोहब्बत मिलती है। एक अंतिम सवाल, नरेश मीणा आप पर हमेशा हमलावर रहते हैं, क्या आप नरेश मीणा किस रूप में देखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं 12 का निवासी हूँ, मैंने तमाम संघर्ष किए, यहाँ राजनीतिक जो भूमिका यहाँ के स्थानीय लोगों को होनी चाहिए या बड़ी जातियों को होनी चाहिए, वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया, यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया। ऐसा है कि मैंने आपको पहले कह दिया कि उनका ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है। वो केवल बीजेपी का टूल बनकर काम कर रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। छपरा से चुनाव लड़े। चलो समाज की बात करते हैं तो उनियारा में तो उनके समाज के व्यक्ति चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। कैसी मीणा जी मीणा ही थे। वो तो नरेश जी बीजेपी का टूल बने हुए हैं, ये उनका व्यक्तिगत सोच है, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता।
आपने किरोड़ीलाल मीणा का भी जिक्र किया। वो तो किरोड़ी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं सरकार के। उन्होंने खुद ने कहा है कि भाई नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। मैं थोड़ी कह रहा हूं, उनके समाज के जो वरिष्ठ नेता है उनने कहा है। आपको लगता है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है नरेश मीणा को यहाँ चुनाव लड़ने की? अजी मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैंने तो आपको बताया ना कि डॉक्टर साहब ने कहा है बात। आपने भी सुनी होगी वो वीडियो, अगर नहीं सुनी हो तो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको, वो सुन लेना। बीजेपी के एक बागी पूर्व विधायक हैं रामपाल मेघवाल, वो भी चुनाव में मैदान। मैंने आपको पहले कह दिया साहब कि ये जितने भी निर्दलीय हैं ये सब बीजेपी का टूल हैं। केवल इनको इसलिए खड़ा किया गया है कि भाई कांग्रेस के वोट काटें, लेकिन हमारे अंता विधानसभा की जनता बहुत समझदार है। जब निर्णय आएगा तब आप देख लेना, आपको सब पता पड़ जाएगा। अंता की जनता आपको चुनती है तो क्या रोड मैप रहेगा विकास का? मैंने तो आपको पहले बता दिया कि जो एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, न तो मैंने पहले कभी कसर छोड़ी और न मैं मरते दम तक कोई कसर छोड़ूंगा अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए। बारह में औद्योगिक विकास को लेकर क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि उद्योग धंधों को देखते हैं तो यहाँ नई के बराबर इंडस्ट्री है। उसके लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता होती है, पानी और यातायात की, उसको बराबर बनाए रख, उसके लिए हमने पूरा काम बेस तैयार कर रहे हैं। हम पानी के लिए भी हमने बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं। रोड के सेक्टर में ऐतिहासिक कार्य इस 12 जिले में कांग्रेस के शासन में हुआ है, वो अपने आप में मिसाल है। रेलवे उसकी जब कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी उस समय हमने प्रयास करके बीना कोटा लाइन को डबल ट्रैक कराया, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है, 5% काम और बाकी है। ये सब काम जब पूरे होंगे तो निश्चित रूप से एक औद्योगिक वातावरण यहाँ तैयार होगा, क्योंकि उद्योग के लिए जो आवश्यकता होती है, यातायात के साधन बराबर हो, पानी की उपलब्धता हो, विद्युत की उपलब्धता हो, ये सब बेस हमने बहुत मजबूती से तैयार किए हैं और इसका आने वाले समय में 12 जिले में एक औद्योगिक हब के रूप में ये विकसित होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। ये थे हमारे साथ प्रमोद जैन भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। तो अंता के विकास को लेकर इनसे चर्चा हुई, साथ ही इन पर लगने वाले राजनीतिक आरोपों को भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।